हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की मैथ का द्विघात समीकरण का, वो आज का अगला टॉपिक है हमारा मूलों की प्रकृति। इससे पहले हमने कुछ पूर्ण वर्ग बनाकर और श्री धराचार्य जी के सूत्र से हमने देखा था, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। लेकिन मैंने बोला था कि आप इसको पढ़ लेना, आगे जरूरत उनकी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मूलों की प्रकृति, और ये सिलेबस में हमारे है। तो देखो क्या है मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल हमें देखने हैं मूल कैसे होते हैं। मूल वास्तव में दो प्रकार के हैं। वैसे आपके सामने लिख रहे हैं, एक तो होता है वास्तविक मूल और एक काल्पनिक मूल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मूल वास्तविक कब होते हैं और काल्पनिक कब होते हैं। तो आइए देखिए मूलों की प्रकृति। इसको चेक करने के लिए हम एक तो समीकरण दे दी होगी, उससे निकाल के देखेंगे कि भाई वास्तविक मूल निकल रहे हैं या नहीं। अगर मान के चलो कि नहीं निकल पा रहे हैं, उसके मूल मतलब उस समीकरण के मूल हमसे नहीं निकल पा रहे हैं, हमने कई सारी विधि लगा करके देख लिया, मूल नहीं निकल पा रहे, तो एक हम सिंपल ही तरीका है, यानी कि बिना समीकरण को सोल्व किए हम कैसे बताएं कि इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, या काल्पनिक होंगे या क्या होंगे, या मूल बराबर होंगे या कैसे होंगे। तो आइए उसी चीज को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है? डी बराबर, इसको विविक्त कर को डी से शो करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वही फॉर्मूला, ये वही से निकाला हमने, जो हमने श्री धराचार्य जी का सूत्र निकाला था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या था 2a। तो यही चीज जो है, ये इसके अंदर जो लिख रही है, अंडर रूट के अंदर जो लिख रही है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? विविक्त कर डी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो कि जैसे, चलो इसको अभी बताता हूं, बाद में, पहले इधर देख लो, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसमें मान रखकर बता सकते हैं कि किसी भी समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, या मूल बराबर होंगे, कैसे होंगे। तो देखो पहला नंबर है हमारे पास, यदि विविक्त कर डी का मान, यानी कि हमने इसमें रखने के बाद हमने b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान, ये a b c के मान आपको पता है, कोई भी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर जो लिखे होते हैं वो ए बी सी के मान होते हैं, सब जानते हैं आप। तो यदि विविक्त कर डी का मान धनात्मक मतलब प्लस में आए, यानी कि यहाँ रखने के बाद क्या आए, डी हमारा प्लस में आए हो, तो मूल कैसे होंगे हमारे पास? वास्तविक होंगे। तो मूल हमारे पास होंगे वास्तविक। ठीक, अर्थात d कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। बड़े d की तरफ मुंह खुला है, तो कहने का मतलब 0 से बड़ा आएगा d का मान। 0 से बड़ा आता है तो प्लस में आता है भाई। ठीक है, इसके बाद यदि विविक्त का d का मान ऋणात्मक मतलब माइनस में आ जाए, यहां पर जैसे हम इसको सोल्व करेंगे रखने के बाद, तो अगर वो मान माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। परंतु क्या होंगे? उन मूलों को जब वास्तविक नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं काल्पनिक मूल होंगे। ठीक, अर्थात डी कैसा होना चाहिए? लेस देन 0, यानी कि डी का मान 0 से छोटा, और 0 से छोटा होता है तो वो सारे माइनस में होते हैं। अब एक चीज और, यदि विविक्त कर डी का मान 0 यानी कि 0 आ जाए, डी कितना आ जाए? ये पूरा 0 आ जाए, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और मूल समान होंगे। समान बोलो या बराबर बोलो, ठीक है, अर्थात डी बराबर 0। डी का मान अगर 0 आता है तो मूल हमारे कैसे होंगे? बराबर, यानी कि दो मूल निकलते थे, उन दोनों मूल में मान के चलो एक का मान 5 निकला तो दूसरा भी 5 होगा। अगर दोनों मूल समान है तो इसके विविक्त कर का मान कितना होगा? 0। ये बात समझ में आ गई। अब देखो काल्पनिक कब होता है, ये बताया है कि अगर हम इस वाले सूत्र से हम क्या करते थे, मूलों को याद करते थे द्विघाती सूत्र से, द्विघात समीकरण को श्री धराचार्य के सूत्र से। तो अंडर रूट के अंदर वही विविक्त कर तो लिखा है, इसी से पता चला। आप देखो अंदर मान के चलो d है, ये पूरा क्या है? d, इस अंडर रूट के अंदर d है। अगर ये प्लस में आता है तो प्लस में आगा तो इसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी आगा निकाल लेंगे। लेकिन तो प्लस में आगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक। अगर इस अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, यानी कि d का मान माइनस में आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए, तो मैंने बता रखा है ये काल्पनिक संख्याओं के बारे में पहले चैप्टर में, कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो संख्या कैसी बन जाती है? काल्पनिक। तो इसी वजह से ये क्या बन जाएंगे? अंदर अगर डी का मान माइनस हो जाए तो क्या बन जाएगी? ये काल्पनिक मूल निकल के आएंगे हमारे इसके।
वास्तविक मूल निकल के नहीं आएंगे। और इस केस में जब मूल वास्तविक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व हो सकता है, यानी मतलब होता है, कहने का मतलब मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूल काल्पनिक होते हैं तो उनको मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। आई वगैरह में आते हैं, आयोटा वगैरह में 11वीं क्लास में आप देखोगे, ठीक है। इसको अगर मूल डी का मान 0 है तो ये भी वास्तविक मूल होंगे और इसमें भी अस्तित्व मूलों का होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, हमारे वास्तविक होंगे, और यहाँ पर मूल वास्तविक के साथ में समान होंगे, यानी कहने का मतलब दोनों ही बराबर मूल होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4, उसका पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज सब में होगी, नई वाली किताब में भी होगी, देख लेना, आप चेक कर लेना कौन सी है, शायद 4.3 या 2 करके ऐसी होगी, देख लेना आप, ठीक है, मिला लेना। ये सवाल दिया होगा उसमें पहले का पहला ही, बाकी पुरानी से करा रही हूँ इस समय। तो मैंने बताया था 4.3 एक सिलेबस में नहीं है, तो उसके मैंने करा दिए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन 4.4 में ये कह रहा है पहले नंबर में कि निम्नलिखित समीकरण, ये कुछ समीकरण दे रखी है, उसमें क्या करना है, उनके मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति का मतलब ये बताना मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक तथा समान है, कैसा है वो बताना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या बताया है, डी निकाल लो। डी का मान अगर प्लस में तो वास्तविक, और डी का मान माइनस में तो काल्पनिक, और डी का मान 0 तो वास्तविक भी है और साथ ही साथ बराबर है या समान है। अब एक चीज का ध्यान हो रखना, फिर ये भी बोला है आगे क्वेश्चन में, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। कहने का मतलब यदि मूलों का अस्तित्व हो तो एक नोट करके चीज लिख लेना, मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब मूल वास्तविक हो। जब मूल वास्तविक हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। कहने का मतलब केस में हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, वास्तविक मूल ज्ञात होंगे। तो यानी कि कौन कौन से केस में, पहला धनात्मक, यदि डी का मान डी बराबर धनात्मक यानी कि प्लस हो, प्लस ऐसे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 0 हो, और डी का मान 0 हो तो मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। यदि डी का मान लेस देन 0 है तो इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये चीज नोट करके भी लिख लेना। आइए देखते हैं इसके मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। और अगर पहले तो हमें बताना है प्रकृति, पहले तो यही बताना है कि इसके मूलों की प्रकृति बतानी है पहले, उसके बाद देखना हमें अगर अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब होगा, डी का मान या तो 0 से बड़ा आए या डी का मान 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर ये केस आता है तभी मूलों को ज्ञात करना है, अगर ये आता है तो मूल ज्ञात नहीं करने, क्योंकि वास्तविक मूल होंगे ही नहीं तो ज्ञात क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करो कि अस्तित्व है, मूलों की प्रकृति बताओ, प्रकृति भी इसी से पता चलेगी और मूलों का अस्तित्व भी इसी से पता चलेगा। अगर ये कंडीशन आती है दोनों इसमें से कोई भी एक तो अस्तित्व होगा, अगर ये आती है तो अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 2 और बी का मान कितना है -3 और सी का मान हमारे पास कितना है 5। तो लिखो वी नो दैट, यानी कि एक फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, जो कि अभी आपके सामने रखा था, d बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो d बराबर b का मान कितना है भाई -3, तो लगा दो यहाँ -3 और b पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस ये 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5। तो d बराबर माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा 3 3 9, अभी माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो, गुणा करो अंदर, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, भाई 40 हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अभी घटाओ इसमें से जरा, जब घटाओगे देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, 9 घटेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 41, 31 बचेगा, कितना बचेगा 31। अब देखो जरा d का मान माइनस है, लिखोगे अर्थात d का मान माइनस है, माइनस में है तो कहने का मतलब 0 से छोटा है, तो यहाँ लिखोगे लेस देन 0, अर्थात d लेस देन 0 है। इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी है, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तथा काल्पनिक है। वास्तविक नहीं है, कैसे है, काल्पनिक, काल्पनिक है। और
अब जब डी का मान 0 से छोटा आया तो मैंने बताई थी डी का मान जब 0 से छोटा आएगा ये वाली कंडीशन, तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन मूलों को ज्ञात भी नहीं करना है। मान के चलो अगर मूलों का अस्तित्व होता तो हम इसके मूलों को ज्ञात करते, जो कि पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने ज्ञात करना सीखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे यहीं तक करना है। अगर मूलों का अस्तित्व होता, ये कंडीशन आती तो ज्ञात करना है, वरना नहीं करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है पहले नंबर का दूसरा। इसमें भी यही, पहले बताओ मूलों की प्रकृति, फिर चेक करो मूल वास्तविक हैं या नहीं, यानी कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए देखो, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, और बी का मान कितना है माइनस एक्स का गुणांक होता है ना बी, तो 4√3, और सी का मान कितना है प्लस का 4। अब फॉर्मूले में रख दो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद हो जाए फॉर्मूला। अब डी बराबर बी का मान माइनस 4√3, बी का मान रख दिया और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, फिर माइनस सी माइनस लगा दो, 4 गुणा ए का मान कितना है 3 गुणा सी का मान कितना है 4। अब देखो डी बराबर माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का करोगे तो 4 चौक 16, फिर गुणा √3 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा माइनस। अब देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। अब देखो ये 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया ये भी कितना होगा 48, और ये इधर माइनस का 48, कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब कितना बचा डी का मान, डी का मान आ गया हमारे पास 0। अब मैंने बताया है कि डी का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो कहने का मतलब या तो प्लस में आ जाए या 0 आ जाए। तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान। 0 जब आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान, और उस केस में मूलों का सिद्ध होगा। देखो अर्थात d बराबर क्या है 0, अर्थात d बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। और जब मूल वास्तविक तथा समान है और समान है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व अब जब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात देखो इसके नीचे आप करना, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। यानी कि अब ये दे रखा है, इसको सोल्व करना, या तो फैक्टर करके कर दो, या धराचार्य जी का सूत्र बताया है मैंने उससे कर दो। तो मैं श्री धराचार्य जी के सूत्र से करूंगा, ठीक है। पेपर में आप करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं होगी। कभी सोचो कि ये एक्सरसाइज में, ये वाली पिछले वाली एक्सरसाइज में तो था नहीं, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आपकी मन है कि फैक्टर करके करना चाहो तो गुणनखंड करके कर दो, या पूर्ण वर्ग बना के करना चाहो उससे कर दो, या धराचार्य जी के सूत्र से करना चाहो उससे कर दो, ठीक है। मैंने सारे तरीके आपको बता रखे हैं। मैं किससे कर रहा हूँ, धराचार्य जी के सूत्र से इसको हल करते हैं। तो लिखो वी नो दैट, सही दिख रहा, ठीक। तो धराचार्य जी का सूत्र क्या था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही था। अब x बराबर माइनस b का मान रखो, b का मान कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, ब्रैकेट में रखो क्योंकि माइनस में है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तो मान रखोगे, रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने यही मान रखे हैं, और रखने के बाद क्या आया d, यानी कि ये पूरा 0 के बराबर आया, नहीं आया, ये पूरा किसके बराबर आया 0 के बराबर। तो इसमें जब रखोगे मान यहाँ पर तो यही कंडीशन तो चलेगी, सेम यहाँ तक बनेगा 0, तो लास्ट में केवल क्या लिख दो है 0 ही लिख दो आप, कोई फर्क पड़ लिया, क्योंकि हमने यहाँ तक ज्ञात कर लिया ना इसी चीज का। तो मान देखो ये निकाला, यहाँ मान रखें और निकालने के बाद यहाँ तक क्या आया 0, तो अब दोबारा वही रखोगे, निकालने के बाद फिर 0, तो डायरेक्ट ही 0 रख दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। बटे में क्या है 2a,
ए का मान कितना देखो 3। अब x बराबर देखो ये माइनस क्या बन गया प्लस, यानी कि बन गया +4√3। अब प्लस माइनस ये 0 निकलेगा इसका वर्गमूल, ठीक है, और बटे में 3 दूनी 6। अब देखो क्या ले लो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर लो प्लस चिन्ह, ठीक है। कभी कभी विलर मार जाता है इसलिए देखना पड़ रहा है बार बार। प्लस चिन्ह लेने पर लो प्लस चिन्ह, x बराबर +√3 + 0 बटे में 6। अब जब 0 लेओगे तो इसमें 0 को जोड़ोगे तो यही तो बचेगा, और बटे में क्या है यह है, तो काट लो यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बचा x बराबर 2√3 और बटे में 3। अभी मैंने ये पीछे तरीका बताया था आपको कि अगर ऊपर भी रूट कुछ है नीचे भी वही संख्या सिंगल है तो ऊपर से रूट हटेगा नीचे लग जाएगा, तो ऊपर से केवल 2 बचेगा और ये वाला रूट आके नीचे लग जाएगा। या इतना करना चाहो यहीं ये कर दो, नहीं करना चाहो तो इसको ऊपर जितनी वो है वही रहने दो, ठीक है, जो ऊपर है वही रहने दो। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, और दूसरा क्या करो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ से अगर करना चाह रहे हो रूट हटाना चाह रहे हो तो यहाँ लगा दो, नहीं लगाना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। माइनस चिन्ह लेने पर लो माइनस का चिन्ह, x बराबर 4√3 और -0 बटे में 6। अभी इसमें से 0 घटाओगे तो वही बचने वाला, अभी कोई 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या आ गया x बराबर 2√3 बटे में 3। देखो दूसरा भी मूल यही निकल के आ गया, तो दोनों मूल हमारे पास सेम निकल के आएंगे, क्योंकि d का मान कितना है 0। जब d 0 होता है तो मूल समान होते हैं। देखो प्रूफ भी हो गया आपके सामने, दोनों मूल बराबर ही आते हैं। एक आया 2√3 बटे 3, दूसरा भी 2√3 बटे 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तभी ज्ञात होगा जब मूलों का सिद्ध होगा, d का मान माइनस में होगा यानी कि 0 से छोटा होगा, तो हम इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना तभी करोगे जब d का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल हमारे पास है इसी पहले नंबर का तीसरा, 2x² माइनस का 6x + 3 बराबर 0। तो इसमें देखो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना माइनस का 6, c का मान हमारे पास है 3। तो पहले चेक करो मूलों की प्रकृति, क्या मूल कैसे हैं। तो कैसे चेक करोगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर b का मान कितना माइनस का 6, तो -6 लगाओ यहाँ b की जगह और इसका स्क्वायर कर दो, -4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3। अब देखो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 6 का 6 छंग 36, -4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होगा 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अभी घटा लो जरा 36 में से, कितना बचा 12 बचा। 12 देखो कैसा आया है प्लस का आया है। जब प्लस का आया तो लिखोगे अर्थात d कैसा है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है d है, इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। अब बराबर तभी होते हैं 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और मूलों का सिद्ध है, और मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का सिद्ध है तो उन्हें भैया ज्ञात भी करना, तो ज्ञात करो। तो ज्ञात करने के लिए लिखो यहाँ वी नो दैट, क्या होता है फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में, इसी से ज्ञात करूँगा, ठीक है। मैं आप जैसा मन करे फैक्टर करके करना चाहो फैक्टर करके कर दो, इससे करना चाहें इससे थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि ये तो मान निकाल चुके हैं हम। यहाँ की जगह जो भी आया है वो रखेंगे, बाकी नीचे मान रख के आसानी से कर सकते हैं हम। तो देखो इधर कर देता हूँ मैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ये है, अब मान रख दो यहाँ पर। तो x बराबर -b, b का मान है कितना माइनस का 6, तो यहाँ ब्रैकेट में -6 लिख लो, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b², b का मतलब, अब देखो अंदर क्या है, अंदर ये है b² माइनस 4ac, ये क्या है d तो है, ये क्या होता है d होता है, और d का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर इसके सारे मान रखने के बाद 12 आया है,
तो कहने का मतलब यहाँ पर भी हम जब रखेंगे तो भी 12 आना है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट ही ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर नहीं होता। ये फॉर्मूला पीछे बताया, डी का मान कितना है 12, तो डायरेक्ट ही 12 रख दो यहाँ पर। अगर मान अलग अलग रखोगे तब भी वही आने वाला है, जैसे देखो यहाँ रख के देखा है, तो रखने की आगे जरूरत नहीं। नीचे है 2a, a का मान कितना है, a का मान है 2। अब देखो x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस 12, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 को, रूट से निकालना है इसको 12 को, तो इसे लिख दो 4 तिया 12, ऐसे तोड़ दो कि जिसमें से एक क्या हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और नीचे है 4, 2 दूनी 4। ये मैंने तरीका ये भी बता रखा, अगर आपने वीडियो शुरू से देखी होंगी मेरी लगातार, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे हमने इसको निकाला है। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो कि हमने कैसे इसको किस तरीके से तोड़े, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें हम उसे, तो आप कमेंट करके बताना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये तो 4 था सिंगल, मतलब 12 था सिंपल हमने देख लिया। अगर बड़ी संख्या आ जाए और पूर्ण वर्ग नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर ऐसा हो गुणनखंड उसमें कि जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसे हम कैसे निकालें, तो ये मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बताना इसके बारे में। बाकी मैंने पीछे भी बता रखा है इस चीज़ को, अगर वीडियो आपने कंटिन्यू देखी होंगी तो। अब देखो 6 प्लस माइनस 4 का तो निकल के बाहर आ जाएगा 2, आ गया 2, और अंदर क्या बचा, अंदर √3 ही बचेगा, बटे में क्या है 4। अब देखो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस, ये अभी थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ऊपर इधर भी 6 इधर भी 2, ये भी सम है तो 2 कॉमन आ सकता है। जब 2 कॉमन लोगे तो देखो 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे कितना बचा 2, जब ये कॉमन लेते हैं तो इससे काटना होता है ना इसको, कितनी बार कटेगा 2 तिया 3 बार में, फिर प्लस माइनस 2 से 2 ये कॉमन ले लिया, बचा कितना √3, और बटे में कितना है, बटे में है 4। अब इस 2 से इसको काट दो, क्योंकि अब बाहर आ गया ना पूरा ये 2 दूनी 4, तो क्या आ गया x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब एक बार क्या करो, प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर सही चल रही है, ठीक, प्लस चिन्ह लेने पर तो लो प्लस चिन्ह भाई, तो क्या 3 प्लस √3/2। भाई इसका कुछ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, ये प्लस √3 है। अगर यहाँ पर मान के चलो रूट लगा होता तो इसको जोड़ देते, 2√3 हो जाता। अब ये रूट वाली है, ये बिना रूट वाली है, तो ये तो बस यहीं पर रहेगी, इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो बस एक तो ये आ गया, एक बार क्या करो माइनस चिन्ह ले लो, चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लोगे तो देखो x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2, इसका भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर रूट वाली है, उधर बिना रूट वाली है। तो देखो एक प्लस में आया, एक माइनस में आया है, एक मूल ये है और एक मूल हमारे पास ये है, तो दोनों मूल हमारे पास अलग अलग आए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का पहला। दूसरे में क्वेश्चन में ये बोला है कि ये समीकरण दिख रही है, इसमें देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये बताना है इस द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान बताना है कि जिसके लिए k का जो भी मान आए वो क्या बना दे। अगर हम इसके विविक्तर को निकालें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कहने का मतलब मूल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मूल कैसा हो, बराबर। तो क्वेश्चन ये बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल क्या हो, बराबर हो, जिसके लिए मूल क्या हो, बराबर। तो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर तब होते हैं जब d का मान क्या हो, 0। d का मान क्या होना चाहिए, 0। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। तो लिखो पहले a का मान कितना है यहाँ पर 2, और b का मान कितना है k, और c का मान कितना है 3। लिखो वी नो दैट d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। मूल बराबर मूलों के लिए, एक मिनट रुको। तो वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, लिखोगे वास्तविक तथा बराबर मूल के लिए, वास्तविक तथा बराबर मूल क्या होने चाहिए, बराबर बोला ना कि मूल बराबर हो, बराबर होते हैं तो वास्तविक तो होते ही है वो, वास्तविक तथा बराबर मूलों के लिए। इसके लिए क्या होता है, d का मान क्या होता है, 0। d क्या लेते हैं, 0, तो बस d की जगह यहाँ का क्या कर दो, 0 कर दो। तो 0 बराबर b² माइनस 4ac। अब एक काम करो, b² को इधर कर लो, b² माइनस 4ac को, इस पूरे को इधर लिख दो, 0 को उधर कर दो।
इतना काम हो गया। ठीक, या यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इधर उधर करने से। ठीक है, इतना हो गया। तो 0 बराबर, बाकी 0 उधर से उधर ही हमें ठीक लगता था हैं, इसलिए हम कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इधर करो या उधर करो। 0 बराबर b का मान कितना है, b का मान है k, या करना चाहो कर दो इधर कि b स्क्वायर को इधर कर दो -4ac है, और बराबर 0 को उधर कर दो। ये कर दिया, यानी कि बराबर मूलों के लिए ये कंडीशन होती है, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, यानी कि d की जगह 0 किया, 0 को उधर कर दिया, इसको इधर ले आया। ठीक है, तो b स्क्वायर -4ac बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर आता है तो क्या होता है उस केस में मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। b का मान लगा दो, b का मान है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान कितना है, a का मान है 2, c का मान कितना है 3, और बराबर में 0। अब ये k स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया k का मान, k स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 तिया 24, और बराबर में 0। अब k स्क्वायर बराबर, ये उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इधर अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। अब इसको बाहर निकालो तो k बराबर प्लस माइनस, भाई 24 को कैसे लिख सकते हैं कि जिसमें एक इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करने के बाद उसमें से देखो कि पूर्ण वर्ग फैक्टर में कुछ है, यानी कि इसको ऐसे तोड़ोगे जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, जैसे 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो कैसे तोड़ दिया हमने इसको, 4 छंग 24। अब k बराबर प्लस माइनस, 4 तो निकल के आ गया बाहर, 2 आ गया, और √6 अभी भी उसके अंदर ही रह गया। √6 को थोड़ी कर सकते हैं, 2 गुणा 3 करोगे तो वो भी निकलने वाले नहीं है, तो इसको बस ऐसे रहने दो 2√6। तो हमारे पास k के ऐसे 2 मान आ गए, तो k बराबर एक तो क्या आ गया, प्लस में आ गया 2√6, और एक बार काय में आ गया माइनस में आ गया 2√6, यानी कि ये 2 k के मान ऐसे हैं, ये 2 k के मान ऐसे हैं कि अगर यहाँ पर लगा दोगे k की जगह प्लस में लगा दो या माइनस में लगा दो, जब उसके मूल ज्ञात करोगे तो मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। उस कंडीशन में मूल दोनों बराबर ही आने वाले हैं, आप करके देख लेना, बराबर ही आएंगे। केवल हमसे k के मान पूछे थे, k के मान ऐसे बताओ कि k उस केस में क्या हुआ, मूल बराबर। तो बराबर कब होते हैं, जब d का मान क्या लेना हमें 0, 0 लगा दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बाकी a b c के मान लगाए और k का मान हमारे पास निकल के आ गए, 2 मान निकल के आ गए हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए अगला इधर रखा, पहले तो इसकी सिंपल अंदर गुणा कर लो, इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस इधर करोगे तो देखो इधर एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये के एक्स प्लस का 6, ये ऐसे रहा। अब देखो a का मान कितना है, a का मान है k, और b का मान कितना है, b का मान है x का गुणांक होता है ना, x का गुणांक कितना माइनस का 2k, और c का मान कितना है, c का मान है 6। अब लिखो वही फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac, वास्तविक और बराबर मूलों के लिए, यही बोला है इसमें भी, बराबर मूलों के लिए, बराबर या वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर, जब बराबर होते हैं तो वास्तविक तो वो होते ही हैं, चाहे लिखो या मत लिखो, यहाँ पर वास्तविक मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए या वास्तविक बराबर मूलों के लिए, क्या लिख दिया हमने, बराबर मूलों के लिए क्या होता है, d बराबर 0, तो यहाँ 0 की d की जगह 0 कर दो, v स्क्वायर -4ac, इस चीज़ को इधर लिख दो, 0 को इधर लिख दो। अब v स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब सिंपल ही क्या करो, मान लगा दो a b c का, b का मान है हमारे पास -2k, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया, 4 गुणा a का मान कितना है k, गुणा c का मान कितना है, कहाँ गया ये 6, और बराबर में 0। माइनस का वर्ग करोगे प्लस, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, k का करोगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर, फिर माइनस 4 छंग 24, और साथ में ये k, और बराबर में है 0। देखो दोनों तरफ, इधर 4 इधर k, इसमें भी 4 है, इसमें भी k, तो 4 k कॉमन ले लो, 4 से 4 कैंसिल, k 1 ले लिया, 1 बचा, -4 छंग 24, और k कॉमन ले लिया, ये बचा, बराबर 0।
एक बार अब इसके साथ 0 लगा दो, 4k के साथ 0, जब इसके साथ 0 लगाओगे और एक बार क्या करो k माइनस 6 के साथ 0 लगा दो, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। तो इसे सोल्व करोगे k बटे में जाए 4 बटे में जाएगा, 4 जब बटे में जाएगा 0 के बटे में 4 आएगा, और जब 4 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आने वाला है। एक बार क्या करो, इसके साथ 0 लगाया हमने, तो इसको उधर जब लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस का हो जाएगा। तो एक बार हमारे पास k का मान ये आ गया, तो k के हमारे पास 2 मान आ गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 6। यानी कि यहाँ पर हम k की जगह 0 और 6 ले लें तो हमारे पास क्या वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इस केस में अगर 0 लगा दोगे तो पूरा 0 बन जाएगा, केवल 6 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो मान होगा k का वो 6 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि अगर k की जगह हम 6 लगाएंगे, यहाँ पर इसकी जगह k की जगह 6 लगा के देखना, तो अंदर गुणा करो 6x² माइनस का 6 दूनी 12x और प्लस का 6 बराबर 0। तो ये समीकरण बन गए हमारे पास एक। इस समीकरण में जब इसको सोल्व करेंगे ना तो मूल कैसे आएंगे, हमारे बराबर आएंगे, दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर। 0 लगाओगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इतने पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। जब 6 बचेगा तो मूल उस केस में भी, जब द्विघाती समीकरण नहीं है हमारे पास तो केवल हमारे पास मान क्या होगा, ये वाला तो लेना नहीं है हमें। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसको रखने पर यहाँ पर इस k को जब हमने रखा यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, 0 बन गया। तो द्विघात समीकरण तो रही नहीं हमारी, तो मान हमारा क्या होगा, k का मान 6 ही होगा केवल। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 0 बना दिया इसने, ये पूरी चीज़ क्या बना दी, 0। और जब 0 बन गई तो केवल 6 बराबर 0 बचा, 6 बराबर 0। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारी नहीं होगी, केवल k का मान 6 होगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी कुछ नीचे तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सवाल हैं, और कुछ एग्जाम्पल नंबर आप कर लेना। 18वां इसका, इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर 18वां, 17वां मैं कराऊंगा, हिंदी दे रखी उसमें। 18वां एग्जाम्पल आप कर लेना, सिंपल है। उसके पहले सिंपल ही द्विघात समीकरण बनानी है, उसके बाद में उसका विविक्त कर ज्ञात करना है, यानी कि d का मान ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, पता चल जाएगा। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 18वां आप करना है। और बाकी सवाल मैंने पहला दूसरा करा दिया, अभी तीसरा चौथा पांचवा बचा। तीसरा चौथा पांचवा और 17वां एग्जाम्पल, ये 4 क्वेश्चन में अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद में आज हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा पूरी तरीके से द्विघात समीकरण हो जाएगा समाप्त। इसके बाद अगला चैप्टर जो आगा हमारा 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।